दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। पुतिन ने अपनी शर्तें साफ कर दी, स्पष्ट तौर पर रखी हैं और पुतिन की शर्त से युद्ध विराम वार्ता फेल हो गई है। जी हां, पुतिन ने कहा पहले समझौता फिर होगा युद्ध विराम। पुतिन ने यूक्रेन के 4 क्षेत्रों पर समझौता करने को कहा है और यह बहुत ही क्लियर माइंड से पुतिन हमेशा कहते रहे हैं कि इस पर वो कोई पैर कदम पीछे खींचने के मूड में नहीं है और ये शर्त ऐसी रखी है जिसकी वजह से एक बार फिर से युद्ध विराम की आशंकाएं फेल साबित हो रही है। तो युद्ध विराम पर जो शर्त रखी है पुतिन ने वो क्या है ये भी देख लीजिए। यूक्रेन के 4 क्षेत्रों में यूक्रेनी सेना हट जाए, ये शर्त में शामिल है और वो 4 क्षेत्र कौन से हैं ये भी देखिए। डोनेस्क है, लुहांस्क है, खेरसोन और ज़ैपोरिज़िया, इनका जिक्र किया उन्होंने और कहा कि यहां से यूक्रेनी फौज को हटा दिया जाए। जी हाँ, ये वो तमाम इलाके हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं और इसे रूस अपना हिस्सा मानता है। डोनेस्क, लुहांस्क, खेरसोन और ज़ैपोरिज़िया की पुतिन बात कर रहे हैं। चारों क्षेत्रों से यूक्रेन अपना दावा छोड़े, अपनी सेनाएं हटाए, ये क्लियर किया गया है। यूक्रेन नाटो में शामिल होने की बात को छोड़ दे, इस जिद पर ना अड़े। यूक्रेनी सेना की नई सैन्य भर्ती और ट्रेनिंग तक पर रोक चाहते हैं व्लादिमीर पुतिन। और देखिए, रूस पर लगे सभी अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध हटे, ये भी अपनी शर्तों में जोड़ा है। शिवाज सर, आपके पास आ रहा हूं। एक तो ये कि शांति के लिए यानी पीस ब्रोकर के लिए एक जो कंडीशन होती है वो होती है क्रेडिबिलिटी। ट्रंप की क्रेडिबिलिटी कितनी है कि जो बात वो कहेंगे उस पर वो कितने दिन टिकेंगे, एक तो सवाल ये। और ट्रंप के हाथ में क्या है, वो क्या दे सकते हैं? वो ज़ेलेंस्की को सिक्योरिटी का भरोसा नहीं दे सकते हैं और वो पुतिन को ये नहीं अश्योर कर सकते हैं कि ये जो चारों क्षेत्र वो मांग रहे हैं वो उनको वो दे पाए, कह पाए कि यूक्रेन अपना दावा हटा रहा है। तो रवि, सच्चाई है कि अगर आप ये सिचुएशन देखें ग्राउंड पे, पलड़ा जो है रूस का भारी है, क्योंकि रूस ने क्या किया है कि 20 से 22% इलाका जीत चुके हैं। वो ये जिस बात कर रहे हैं डोनेस्क का इलाका, लुहांस्क का, ज़ापोरिज़िया, खारासोन, बाय एंड लार्ज वो जीत चुके हैं। क्रीमिया 2014 में ले लिया था और जो कुर्स्क का इलाका कहीं यूक्रेन ने 1200 स्क्वायर किलोमीटर ले लिया था रूस का, वो भी अभी रूस ने वापस ले लिया है। तो सच्चाई यह है कि अगर आप लड़ाई के मैदान में देखें तो रूस बहुत हावी है, इसीलिए वो अब जो डिमांड कर रहा है उसका सबसे मेन मुद्दा है कि सीज फायर का कोई मतलब नहीं इससे पहले जब तक कोई समझौता ना हो। और ये जो 4 डिमांड हैं, मुझे लगता नहीं कि कोई खास नई डिमांड है, ये पहले भी वही डिमांड थी कि एक तो ये है कि ये यकीन किया जाए कि जो यूक्रेन नाटो में नहीं शामिल होगा, ये कहीं ना कहीं राइटिंग में दिया जाए। दूसरा जो इलाका उन्होंने ले लिया है डोनेस्क, लुहांस्क, ज़ापोरिज़िया और खारासोन, और कुछ इलाका अभी भी जो आप यूक्रेन के सर, इसीलिए मैंने ये सवाल किया कि ट्रंप पे कितना भरोसा कर सकते हैं दोनों पक्ष, तब जबकि ट्रंप कुछ भी अश्योर करने की कंडीशन में नहीं है। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। मैं यही कह रहा हूँ कि ये जो डिमांड है, जो रूस की डिमांड है, वो यूक्रेन इतनी जल्दी मानने को तैयार नहीं है। यूक्रेन जो चाहता है कि किसी तरीके से पहले सीज फायर हो, रूस नहीं मानने को। हाँ, ये सच्चाई है, डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत दावे किए थे कि मैं ये आते ही लड़ाई बंद करा दूंगा, मगर ये सच्चाई है, ये एक्सट्रीम एंड है। ये दोनों के दोनों, यूक्रेन भी और रूस की जो डिमांड है वो दोनों मिलने को तैयार नहीं है। पर मुझे एक बड़ी आशा की किरण नजर आ रही है, क्योंकि 2 घंटे बातचीत हुई है, शायद किसी बातचीत से कोई नतीजा निकलेगा और मुझे लगता है कोई ना कोई सलूशन निकलेगा, क्योंकि अब पहल होगी है। उसकी वजह मैं बताता हूं कि कुछ एक चीजें मानने को मेरे को लगता है यूक्रेन मानेगा। 2, एक तो कहीं ना कहीं यूक्रेन नाटो में ना शामिल हो, ये भी बात मानी जाएगी आने, और दूसरा जो इलाका इसने जीत लिया है कि जो कि डोनेस्क, लुहांस्क, ज़ापोरिज़िया, खारासोन का, वो तो सारी बातें ठीक हैं, लेकिन जो ये बड़े बड़े दावे कर रहा है, बिना सोचे समझे दावे करने में माहिर हैं डोनाल्ड ट्रंप, और उन्हीं की क्रेडिबिलिटी पर अब ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि पुतिन तो पुतिन, ज़ेलेंस्की भी उनकी मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में किस आधार पर ट्रंप ये दावा करते हैं, ये बात हर किसी की समझ से परे है। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।